विशालपुर गांव की ठंडी शाम थी। हर तरफ कड़कड़ाती ठंड फैल चुकी थी और इस गांव के बहुत से राज अब भी छुपे हुए थे। गांव में चौपाल के कोने में एक छोटा सा चाय की दुकान था, जहां गांव वे कुछ लोग आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस दुकान पर ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया है। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को या ठंड में चाय पीने के साथ साथ गपशप करने का मजा ही अलग है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, रामू काका तो आए नहीं अभी तक। रामू काका से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है, वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटना है। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वह कोई सच्ची घटनाएं हैं। क्यों, पिछली बार की बात याद नहीं? वह जो रामू काका बता रहे थे, किसी डूगर राम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था, वह भी भला हो सकता है कहीं? इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। तू शायद तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए यह सब कह रहा है। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। क्या हाल है, कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वो देखो, रामू काका आ गए। बैठिए बैठिए, आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप में वो मजा नहीं आता। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। ये लो काका, गर्मा गर्म चाय पियो। वाह, इस ठंडी रात में गर्मा गर्म चाय पीने में मजा आ जाता है। तो रामू काका, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा काका, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? रामू काका कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूँ वह सब झूठी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच में काका, आप जो घटनाएं सुनाते हो वह सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। रामू काका, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुना दो। चलो, आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। इस दिन की बात तूफानी बरसात की रात थी और पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ बिजली की कड़क और गरज की आवाजें आ रही थीं और उसी तूफानी रात को मेरी अम्मी की तबीयत भी खराब हो गई। उनका इलाज और दवा दूसरे गांव में रहने वाले डॉक्टर के पास थी। माँ, मैं अभी जल्दी ही आपकी दवाई लेने जाता हूँ। आप परेशान मत हो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। रमेश चाचा हमारे साथ वाले गांव में ही रहते हैं। नहीं बेटा, तुम क्यों इस बरसात में जा रहे हो? मैं ठीक हूँ, कल दवाई खा लूंगी। अभी मौसम देखो कितना खराब है और रात भी कितनी गहरी हो गई है। नहीं माँ, ये बारिश तो रोज ही होती है और आप फिक्र मत कीजिए, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। मैं जल्दी ही दवाई लेने जा रहा हूँ। रास्ते में अगर कोई रिक्शा मिल गया तो उसी में चला जाऊंगा। उस रात मेरी माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं उस रात अपनी माँ के इलाज के लिए दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। बाहर तेज बारिश का सिलसिला जारी था और उस वक्त गांव का एक भी आदमी वहां नहीं था। मैं बस आगे चलता ही जा रहा था। यह बारिश तो और भी तेज हो गई है। मैं दूसरे गांव तक पहुंचूंगा, लेकिन जो भी हो मुझे माँ के लिए वहां पहुंचना ही होगा। मैं बस चलता ही जा रहा था और अब जैसे जैसे रात काली होती जा रही थी, बारिश उतनी ही तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई छोटे छोटे छुरे चुभा रहा हो। रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए मैं आगे बढ़ता गया। तभी मेरी नजर आगे एक जगह पर पड़ी। वहां एक आदमी रिक्शा लिए जा रहा था। मैंने जोर से आवाज लगाई तो वो रुक गया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जी भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है? इतनी रात को इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो यहाँ कोई जानवर भी नहीं निकला होगा। भाई, मुझे इस साथ वाले सोनपुर गांव जाना था। वहां जो डॉक्टर रहता है उससे अपनी माँ के लिए दवाई लेनी थी। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठीक है। इस बारिश में सोनपुर गांव जाने की बात कर रहे हो। लगता है तुम उस गांव की खबरों से अनजान हो। क्या तुम यहाँ नए हो? हाँ, हम यहाँ कुछ समय पहले ही आए हैं। लेकिन आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ वहाँ? क्या बात है? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम ऐसा करो कि इसी वक्त वापस लौट जाओ और इस बारिश की रात में उस गांव की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, वरना पछताओगे भाई। बस मैं जा रहा हूं अपने घर, तुम अपना रास्ता नापो। लेकिन भाई सुने तो,
वो रिक्शे वाला तो उस जगह का नाम सुनते ही फौरन भाग गया, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी मां के लिए बहुत परेशान था। इसलिए मुझे तो बस वहां जाना ही था। उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करके मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। मैं जब जा रहा था तभी उस रात की तेज बारिश में मुझे एक अजीब सी काली बिल्ली पेड़ पर बैठी नजर आई। मैं जाकर उस पेड़ के पास खड़ा हो गया, लेकिन वो बिल्ली ना तो हिली और ना ही भागी। वो बस एक अजीब ठहरी हुई नजर से मुझे देख रही थी, जैसे कि वह मुझे कुछ कहना चाह रही हो या मुझे किसी खतरे से रोक रही हो। उसी वक्त आसमान में बिजली जोर से कड़की और बारिश और भी तेज हो गई। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मैंने बिना एक पल गवाए वहां से कदम खींच ली और जल्दी से दूसरे रास्ते पर चलने लगा। मैं फिर थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि शायद यह बारिश थोड़े समय में बंद हो जाए। तभी मेरे सामने से एक बेहद प्यारी सी लड़की आई और मेरे साथ खड़ी हो गई। वह मुझे बस घूरते ही जा रही थी। वैसे एक तरफ मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली भी मिल गई कि चलो, इस बरसात की रात में इस सुनसान जगह पर कोई और भी है। फिर कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, आप कौन हैं और इस बरसात में इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हैं? मैं इस गांव में काम करती हूँ। मेरा घर इसके साथ वाले गांव में है। मुझे आज देर हो गई थी और मैं घर जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही मैं फंस गई। ये तेज बारिश शुरू हो गई, जो कि अभी तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, वैसे मुझे लगा था कि शायद मैं ही इस सुनसान जगह पर अकेले जा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी तसल्ली हो गई कि आप भी उस गांव की तरफ इसी रास्ते पर हैं। वैसे मैं भी उसी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। यह तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इस बरसात की रात में इस सुनसान रास्ते से जाने में डर लग रहा है। यहाँ पर ना तो कोई रिक्शा है इस वक्त और ना ही कोई टैक्सी। मदद? लेकिन कैसे मदद करूं मैं आपकी? आप भी उस गांव की तरफ जा रहे हैं, मेरा घर भी वहां है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हम साथ में ही वहां चले? आप पहले मुझे जल्दी से वहां छोड़ दीजिए, फिर आप अपने रास्ते चले जाइए। प्लीज, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, मैं वैसे भी वहां ही जा रहा था। मैं आपको हिफाजत से घर छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने काम के लिए चला जाऊंगा। अच्छा, सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और वह लड़की उस तेज बारिश में साथ में ही सफर करने लगे। पूरे रास्ते में बारिश की बूंदें तेजी से हमारे जिस्म पर पड़ रही थी। रास्ता और भी सुनसान हो गया था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और फिर बिजली की कड़क की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जब मैं और वो लड़की जा रहे थे, तभी आधे रास्ते में मुझे एक अजीब से जानवर की चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसकी गूंज पूरे जगह में फैल गई। अरे अरे, यह खौफनाक आवाज! अब तो मुझे लग रहा है कि उस गांव जाते हुए माहौल और भी बढ़ रहा है। ये माहौल कैसा भयानक होता जा रहा है, और ऊपर से यह जानवरों की आवाज़ें। उफ, यह उस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता सच में बहुत सुनसान है। मुझे भी इसीलिए अकेले डर लग रहा था, लेकिन यह तो अच्छा हुआ कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मेरा डर भी थोड़ा कम हो गया। तभी चलते चलते अचानक मुझे वहां पेड़ों के सामने एक अजीब साया नजर आया, जैसे कोई वहां खड़ा हो। लेकिन जब हम धीरे धीरे करीब पहुंचे तो वह बिजली की आवाज के साथ ही गायब हो गया। वह लड़की तो बस चुपचाप आगे जा रही थी, लेकिन मैं रुककर उससे बोला, ये साया देखा आपने? यहाँ कोई खड़ा था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। वहां तो कुछ भी नहीं था। आपको बस वैसे ही वहम हुआ होगा। उस लड़की की यह बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, और एक तरफ मुझे भी लगा कि शायद यह मेरा ही वहम था। इसलिए मैं और वह लड़की दोबारा आगे बढ़ने लगे। बारिश बहुत तेज थी और वहां से जाते हुए मुझे फिर ऐसा नजर आया जैसे सामने कोई बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ हो। लेकिन जब हम करीब पहुंचने लगे तभी बिजली की तेज आवाज के साथ वहां भी कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इस बार भी यह मेरा ही वहम हो, क्योंकि वह लड़की इस बार भी बिल्कुल खामोश थी। हम दोबारा अब चलने लगे। पूरी जगह सुनसान थी और बारिश से भरी हुई, और थोड़ी देर बाद मैं और वह लड़की उसके घर तक पहुंच गए। उसका घर मुझे बहुत अजीब
और सुनसान लगा। मैं उसके घर को थोड़ी देर तक देखता रहा। ये लीजिए, मेरा घर आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं इस बारिश में कैसे पहुंच पाती। नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको खैरियत से यहाँ पहुंचा दिया। अब मैं अपनी मंजिल की तरफ चलता हूँ, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि आप थोड़ी देर यहीं रुके। मैं आपके लिए छतरी लेकर आती हूँ। आप उसके सहारे इस बारिश से थोड़ा बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ही रुके रह जाना मत, ठीक है? वो लड़की यह कहकर अपने घर की तरफ जाने लगी और मैं उसकी प्रतीक्षा करने के लिए वहीं रुक गया। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, लेकिन वो छतरी लेकर अब तक बाहर नहीं आई थी। इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा। यह इतनी देर क्यों कर रही है? उसने तो कहा था कि बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही देख लूं, तो मैं फौरन उसके घर की तरफ जाने लगा और वहां जाकर मैंने आवाज लगाना शुरू किया। सुने, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हैं आप? घर में सब ठीक तो है ना? मैंने जैसे ही उसे आवाज लगाना शुरू किया, तभी थोड़ी देर बाद उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और मुझे अजीब सी डर पैदा कर देने वाली नजरों से देखने लगा। अरे आप कौन हैं? और वो लड़की कहाँ गई जिसे मैं अभी अभी यहाँ तक छोड़कर आया हूँ? कौन लड़की? मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अकेला ही रहता हूँ। यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अभी यहीं छोड़ा था। वो कह रही थी कि मेरे लिए छतरी लेकर आएगी। एक मिनट रुको, तुम पहले यह बताओ कि कैसी लड़की थी और उसने तुम्हें क्या कहा था? वो उसने हरे रंग के कपड़े पहनी थी और बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। कह रही थी कि इस गांव तक मुझे पहुंचा दो, अकेले मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा सामना भी उस मनीषा से हुआ है? मनीषा? कौन मनीषा? मनीषा वो है जो बरसात की रात में निकली थी और आधे रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी वजह से जंगल जाते वक्त एक खौफनाक जानवर ने उसे मार दिया। इसके बाद वह एक छलावा बन गई और अब गांव में घूमती रहती है। बरसात की रात में जो भी निकलता है, पहले वह उससे मदद मांगती है। जो उसके मदद करने से इनकार करता है, वह उसी वक्त उसे अपना शिकार बना लेती है। मैं उसकी बात सुनकर ऐसा शून्य हो गया जैसे मेरे अंदर से रूह ही निकल गई हो। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नहीं यह कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ, और ना ही यह कि वो लड़की सच में छलावा थी या क्या। मैंने और कुछ नहीं सोचा और जल्दी से वहां से जाने लगा। मैंने उससे एक भी बात नहीं की और बस वहां से निकल गया। लेकिन तभी चलते चलते जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने वही लड़की हवा में खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो मेरे से कुछ कहने लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर पहुंचाया और मेरी मदद की। मैं पहले तो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन उसकी मासूम आवाज और उसके साथ जो हुआ था, उससे मेरा डर खत्म हो गया था। मुझे आपके बारे में पता चला, आपके साथ बुरा हुआ। तुम्हें जो बताया गया है वो सिर्फ आधा सच है, पूरा सच तुम्हें नहीं पता। क्या सच? कैसा सच? आपको किसी जानवर ने नहीं मारा? तो क्या हुआ था आपके साथ? उसका सच जानकर मानो मैं थम सा गया। उसने बताना चालू किया। ये सच है कि मुझे देर रात हो गई थी और लोगों से जाकर मदद मांग रही थी, क्योंकि मुझे जंगल से इतनी रात को जाने से डर लग रहा था। मेरी किसी ने मदद नहीं की। जब मैं रास्ते से जा रही थी तभी। अरे भाई, उसे तो देख क्या लग रही है। हाँ बे, चल उससे बात करते हैं। वो दोनों मेरे पास आकर कहते हैं, कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को? भैया मैं मेरे गांव सोनपुर जा रही हूँ। मुझे आज काम से लेट हो गया और मुझे अब डर भी लग रहा है इतनी रात को। हम कब काम आएंगे? चलो हमारे साथ, हम छोड़ देते हैं अभी तुम्हें सोनपुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वे तीनों जंगल के रास्ते चलने लगे, लेकिन मनीषा ये नहीं जानती थी वो मदद उसकी जान ले लेगी। थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच आकर उन दोनों ने मनीषा के साथ गलत व्यवहार करना चालू कर दिया। मनीषा जमीन पर पड़ी बस चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तभी किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वे दोनों की नजर मनीषा से हट गई। इसका फायदा उठा के मनीषा जल्दी से उठकर वहां से भागने लगी।
लेकिन वे दोनों भी मनीषा का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मनीषा भागते भागते उसके सामने एक भयानक जानवर आ गया था। अब मनीषा के पास दो रास्ते थे, दोनों तरफ उसकी मौत इंतजार कर रही थी। मनीषा ने उन दोनों की तरफ न जाकर उस जानवर को इशारा किया और जानवर उसके पीछे दौड़ने लगा। मनीषा ने उस जानवर को उन दोनों की तरफ ले गई और तीनों के ऊपर हमला करके जानवर ने तीनों को मार दिया। मुझे दुख है कि हमारे प्यारे से देश में ऐसे दरिंदे भी होते। आपको अब मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मुझे बताइए। आपको जो करना था आपने कर लिया है। मुझे लगा आप भी उन लोगों की तरह मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। मेरा सच आपको बताकर अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर के लिए आए थे ना, आप घर जाइए, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। मैं वहां से घर की तरफ निकल गया। घर आकर देखा तो मेरी मम्मी ठीक हो गई। अगर सोचो मैं उस रात उस लड़की की मदद ना करता तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ आखिर क्या होता, लेकिन मैं बच गया और मैं यहाँ बैठकर तुम्हें किस्सा भी नहीं सुना पाता।